दोस्तों 2025 ना भाई एकदम रैंडम साल रहा भाई। मतलब इसमें हर चीज हो जा रही है जो अनबिलीवेबल है। मतलब रैंडम से चीज है। कोई टोटनहम हॉटस्पर यहाँ पे ट्रॉफी जीत रही है। 119 साल के बाद क्रिस्टल पैलेस ने ट्रॉफी जीत लिया। फलाना चीज हो रही है, आरसीबी वहां पे जीत रही है। और अभी अभी एक लेटेस्ट न्यूज आई है दोस्तों। जी हाँ, आइवन वुकोमैनोविक विल रिप्लेस मनलो मार्कस। क्या आप इस चीज को बिलीव कर सकते हो? बट आपको बिलीव करना पड़ेगा भाई साहब, क्योंकि बिग 2025 में ऐसे चीजें नॉर्मल है। ये चीज बहुत ही ज्यादा नॉर्मल है दोस्तों, क्योंकि 2025 चल रहा है अभी। दैट्स व्हाई। वेल यार देखो, आई लव आइवन वुकमानोविक। मैंने जब भी उनका गेम देखा है फॉर केरला ब्लास्टर, उनके जो टैक्टिक्स मैंने देखे हैं, जो उनकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गेम एंड जो तरीके से उन्होंने इंटीग्रेट किया था यूथ को, फ्रॉम द यूथ टीम टू द मेन टीम टू द फर्स्ट टीम, एंड जो तरीके का उनका एक एटीट्यूड था विद द टीम, एंड जो तरीके का उनका स्टाइल ऑफ प्ले था, एक कनेक्शन था टीम के साथ में, थोड़ा सा अलग था। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि भाई मैं पकड़ के झूल रहा हूँ, अभी ऐसी बात नहीं है। बट इन रियलिटी I think there are lots of, even I think the ones who are rivals of Kerala Blaster, they will say the same thing कि भाई Ivan Vukomanovic was one of the best coaches, and surely right now there are lots of rumors going on in the market। जी हाँ, बहुत सारे rumors चल रहे हैं मार्केट में कि मुंबई सिटी के साथ में इनको लिंक किया जा रहा है, बेंगलुरु एफसी के साथ में फॉर सम रीजन लिंक किया जा रहा था। अभी थोड़ी देर पहले जो है चेन्नई एफसी के साथ में लिंक किया जा रहा था। तो रैंडम से न्यूज़ें चल रहे हैं अभी फिलहाल पूरे मार्केट में। तो बट एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा दोस्त, एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, ये जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं, ये कहाँ से निकली ये बात? सडनली जो है शाइजू दामोदरन, आपको पता होगा, वन ऑफ द एस्टीम्ड इंडियन सुपर लीग कमेंटेटर, जो कि मलयाली या फिर रीजनल कमेंट्री करते हैं फॉर केरला, एंड ही हैज़ बिन गिविंग न्यूज़। ऐसे छोटे मोटे ट्रांसफर न्यूज़ वगैरह देते रहते हैं। मोस्टली जो है बस रूमर्स होते हैं, कभी कभार सच हो जाते हैं। वेल ये चीज़ को भी मैं रूमर ही बोलूँगा, ठीक है। एंड उन्होंने एक अपने वीडियो में जो है ऐसा बोला कि भाई इवन वुकमानोविक या फिर आइवन वुकमानोविक जो है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के साथ में बातचीत कर रहे हैं, एंड हो सकता है वो नेशनल टीम के कोच बन जाए। वेल देखो, मैं इस चीज़ को रूमर ही बोलूँगा। व्हाई आई एम सेइंग ये रूमर है, क्योंकि अभी तक कोई सॉलिड न्यूज़ निकल के नहीं आई। देखो, यू कैन ट्रस्ट शाइजू इफ यू वांट, यू कैन ट्रस्ट XYZ ट्विटर अकाउंट्स इफ यू वांट, बट द थिंग इज जब रियल न्यूज़ की बात होती है वो एक ही बंदे से मैं सुनना पसंद करता हूं, दैट इज मार्कस भाई। ठीक है ना? मार्कस भाई अपने हैं सप्लायर, एंड इस सप्लायर को छोड़ के मैं दूसरे पास नहीं जाता भाई साहब, क्योंकि वो दूसरे वाले इतने अच्छे नशे नहीं देते। जोकिंग, बट इन रियलिटी दोस्त, इन रियलिटी अगर हम बात करेंगे ट्रस्टेड सोर्सेज की, इट्स गोइंग टू बी मार्कस सर। यार एक सिंपल सी बात है, सब लोग जब भी बात करते हैं भाई मार्कस सर के ट्विटर पे जाके चेकआउट करो कि भाई ये न्यूज़ सच है नहीं सच है। क्वेश्चंस पूछो, कभी कभार वो आंसर भी दे देते हैं अगर आप लकी हो तो आई treat this news as a rumor right now. For now, let's treat this news as a rumor. एंड बाय द वे यार, ये न्यूज़ इतनी आगे तक बढ़ चुकी है, अभी कितना सच है इसमें कितना झूठ है ये नहीं पता, बट ऐसा बताया जा रहा है आइवन वुकमानोविक ने कुछ डिमांड्स रखे हैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन से। जी हाँ, न्यूज़ ये है कि ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने कुछ दिनों पहले जो है आइवन वुकमानोविक को अप्रोच किया, एंड आइवन वुकमानोविक ने जो है मना नहीं किया है, बट उन्होंने कुछ डिमांड्स रखे हैं। ये डिमांड्स क्या है? पहली बात तो ये कि भाई ये चाहते हैं कि इनको 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए। अभी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का बैंक अकाउंट अगर आप चेक करोगे और इनकी हरकतें चेक करोगे, तुमको क्या लगता है कि क्या ये एक कोच को 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे रख सकते हैं? पहला सवाल, ठीक है, पहला सिंपल सा सवाल है ये। एंड उसके बाद में जो है सेकंड जो मांग है इवन वुकमानोविक की, या फिर जो डिमांड है, वो है कि वो कुछ भी यहाँ पे इंटरफेरेंस नहीं चाहते फ्रॉम द फेडरेशन। वो चाहते हैं कि पूरी टीम का रिवैम्प किया जाए। भाई साहब प्लीज आ जाइए, ये रूमर को सच बना दीजिए, क्योंकि हमको चाहिए ऐसा कोच जो इस टीम को पहले रिवैम्प करे, इस टीम को फुल ऑन चेंज करे और कुछ नया ब्लड इंटीग्रेट करे इस टीम में। क्योंकि भाई जो ये ओल्ड ब्लड है ना भाई, इनके बस का भी नहीं रहा भाई साहब। ये आए गए लल्लू फल्लू ठल्लू सबसे हार रहे हैं। तो प्लीज़ अगर ये हो सकता है, एंड पॉसिबिलिटी है, अगर इवन 1% पॉसिबिलिटी है, तो मैं इसके लिए दुआ करना चाहूँगा, प्रार्थना करना चाहूँगा भाई कि ये पॉसिबिलिटी जो है 1% के जगह भाई 100% हो जाए। सिंपल सी बात है।
और इनकी जो तीसरी मांग है या फिर तीसरी जो डिमांड है वो है कि इनको एक प्रॉपर फिजियो चाहिए, एक फुल टाइम एनालिस्ट चाहिए, फुल टाइम इनके साथ में कोचिंग स्टाफ चाहिए, प्रॉपर स्काउट्स चाहिए, जो कि मैंडेटरी होते हैं भाई साहब। वो जो अभी हमारे पास जैसे हैं कि भाई इस टीम से एक स्काउट उठा लिया, उस टीम से एक फिजियो उठा लिया, उस टीम से एक वीडियो एनालिस्ट उठा लिया और एक नेशनल टीम की आपकी बन गई कोचिंग स्टाफ और लेके जाओ इनको टूर पे। टूर पे किस लिए जाना है? बिकॉज जितना तो नहीं है, तो एक काइंड ऑफ अ टूर ही हो जा रहा है। तो भाई ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे क्लियर कट जो है आइवन वुकोमानोविक की डिमांड है कि भाई मुझे एक फुल टाइम जो है मेरी टीम चाहिए टू एसेस द गेम्स, टू अंडरस्टैंड द अपोनेंट्स एंड जो आने वाले गेम्स है उसका प्रॉपर तरीके से वो प्रीव्यू कर पाए, राइट। तो उनकी यार अगर हम लोग टैक्टिकल चीज़ें बात करें, यहाँ पे डिफेंसिव सॉलिडिटी दिखती है, काउंटर अटैकिंग और प्रेसिंग फुटबॉल भी खेलते हैं। उनका एक सिग्नेचर स्टाइल है जो कि केरला ब्लास्टर में बहुत अच्छा चल रहा था, विच आई फील कि हमारे इंडियन नेशनल टीम को भी वो सूट करेगा। तो आई थिंक इट विल बी ग्रेट अगर सही तरीके से सब कुछ जो है प्लान आउट किया जा सकता है। बट अगेन यार हमारे प्लेयर्स नाउ बिकॉज हमारे प्लेयर्स पे बहुत कुछ डिपेंड होगा। जैसे मैंने पहले भी बताया कि भाई होजे मोरिनो को लेके आओ, आप पेप गार्डियोला को लेके आओ, आप कार्लो एंचेलोटी को लेके आओ, आप कोई भी कोचेस को लेके आओ, बट अनटिल अनलेस अगर आपके पास सही तरीके के प्लेयर्स हैं, अगर प्लेयर्स के पास सही तरीके का टेम्परामेंट नहीं है तो इट्स ऑफ नो यूज। सिंपल सी बात है यहाँ पे, राइट। एक चीज यहाँ पे मुझे कौन लगती है रिगार्डिंग आइवन वुकोमानोविक, दैट इज उनका लैक ऑफ इंटरनेशनल एक्सपोजर, लैक ऑफ इंटरनेशनल एक्सपीरियंस। क्योंकि वो जितने भी टीम्स के साथ में काम किया है वो सारे क्लब्स थे, मतलब देयर इज नो कंट्री इन्वॉल्व हियर, ठीक है ना। उन्होंने यूथ सिस्टम में काम किया कोई कंट्री के, जस्ट ऑल क्लब्स, बट या टॉप क्लब्स में उन्होंने काम किया। जैसे स्टैंडर्ड लीग एक बहुत बड़ी क्लब है ऑफ बेल्जियम, वहाँ पे उन्होंने जो है 18 से 20 गेम जो है उन्होंने मैनेज किए हैं, जहाँ पे उनका विन परसेंटेज भी 50 के आसपास में था। उसके बाद में उन्होंने स्लोवाकिया में किया विथ स्लोवन ब्रातिस्लावा, जो कि अगेन वन ऑफ द बेस्ट टीम्स है, जहाँ पे उन्होंने 60+ गेम्स को जो है मैनेज किया है। 58% उनकी विनिंग परसेंटेज थी बाय द वे। उसके बाद में अपोलन में उन्होंने काम किया, जहाँ पे बस 4 मैच आते, इंटरिम मैनेजर वो थे, बट इट डिडंट पैन आउट राइट, जहाँ पे मतलब सबसे खराब उनका था वक्त वो वहाँ पे था। उसके बाद है केरला ब्लास्टर, बट केरला ब्लास्टर में की जो एंडिंग थी वो उतनी खास नहीं थी बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम, बिकॉज व्हाट हैपेंड इन दैट बेंगलुरु एफसी गेम, थैंक्स टू क्रिस्टल जॉन बाय द वे। तो यार देखो, I'll be very honest with you भाई, I'll be giving you a very honest opinion on आइवन वुकोमानोविक। अगर आइवन वुकोमानोविक के साथ में आप पेशेंस रखते हो, अगर उनको प्रॉपर तरीके से पेशेंस मिलेगा ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का, तो जो नेक्स्ट जनरेशन के स्टार्स हैं भाई साहब, विबिन हो गए आपकी जो अंडर 23 टीम में हमने देखा, सुहेल हो गए, आपकी बैकलाइन में जो बेहतरीन प्लेयर्स हैं, विकास यूनाम जैसे, परमवीर जैसे, साहिल जैसे, अभिषेक टेक्चम जैसे, ये प्लेयर्स को ये बहुत अच्छी तरीके से टीम में इंजेक्ट कर सकते हैं और रिजल्ट ला के दे सकते हैं। AIFF उनको अगर पूरी ऑटोनॉमी दे, सिलेक्शन में इंटरफेरेंस ना करें, तो श्योरली देयर विल बी लॉट्स ऑफ गुड रिजल्ट्स अपकमिंग फॉर हिम। आइवन को एक फुल टाइम सपोर्ट स्टाफ दिया जाए, जिसमें टैक्टिकल एनालिस्ट हो, फिजियो हो, स्काउटिंग टीम हो। Again, I'll tell you, this guy can do wonders. But again, there should be no interference from the Nexus team. There should be no interference from the All India Football Federation. क्योंकि जैसे अभी आप जैसे भाई सिलेक्शन हो रहा है, भाई ये प्लेयर को डाल दो, वो प्लेयर को डाल दो, ये नहीं चलेगा। सिंपल सी बात है, कोच का वो काम होता है, कोच बेहतर जानता है कि क्या करना। अगर ये चीज़ उसके हाथ में दे दोगे तो ज़रूर वो कुछ करके दिखाएगा, क्योंकि आइवन का जो अटैकिंग फुटबॉल और हाई इंटेंसिटी एनर्जी प्रेसिंग का फुटबॉल है, ये जो नए जनरेशन वाले बच्चे हैं खेल सकते हैं, एंड परफेक्ट भी होगा अगर इस स्टाइल को हम बहुत जल्दी अडेप्ट कर ले। बिकॉज भाई हम दुनिया के फुटबॉल का अगर आप देखते हैं, हम बहुत पीछे रह गए, एंड इसीलिए हम लोग हर गेम हार रहे हैं। सिंपल सी बात है, हम लोग जो है लॉन्ग टर्म का सोच रहे नहीं है भाई, शॉर्ट टर्म में सोच रहे हैं। कहाँ पे प्राइज मनी रख दिया, कहाँ पे बोनसेस का ऐलान कर दिया, ऐसे रिजल्ट्स नहीं निकाले जाते दोस्त। यहाँ पे रिजल्ट पिच पे निकाले जाते हैं, मेहनत से निकाले जाते हैं। और ऐसे कोचेज जो एक डिफरेंट माइंडसेट लेके आते हैं, ऐसे कोचेस जो स्टार्टिंग में डिमांड रखते हैं कि भाई ये होने चाहिए, अगर ये आप दोगे तो मैं ज़रूर रिजल्ट निकाल के दिखाऊंगा, ऐसे कोचेस को अगर आप हायर करोगे तो ज़रूर रिजल्ट निकलेंगे। तो आपके क्या थॉट्स हैं इसके ऊपर? आफ्टर हियरिंग माई पॉइंट ऑफ व्यू जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बता देना। और अभी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भाई साहब हमारे काउंटर पार्ट्स, हमारे नेबर्स की, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़े बोल्ड मूव्स का यहाँ पे ऐलान किया है। जी हाँ, बांग्लादेश ने अनाउंस किया है कि 53 प्लेयर्स फ्रॉम 14 कंट्रीज नेशनल ट्रायल्स में हिस्सा लेंगे। जी हाँ, हावियर कबरेरा जो कि हेड कोच हैं अभी, वो खुद ऑब्जर्व करेंगे एंड वो खुद सेलेक्ट करेंगे जो प्लेयर जो है मोस्टली उनको अंडर 23 के आने वाले क्वालिफायर्स में रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो दैट्स अ ग्रेट थिंग। एक नाम सबसे ज्यादा अटेंशन अभी ग्रैब कर रहा है, दैट इज इकरमुल कैस्पर होक। जी हाँ,
6 फुटिया है ये, 6.2 इसकी हाइट है, 22 साल का सेंटर बैक है, हु कैन प्ले हैज अ CDM ऑल्सो। इनकी हाइट होगी, इनकी वर्सटैलिटी होगी, एक रेयर एसेट बन सकते हैं फॉर बांग्लादेश फुटबॉल। एंड श्योरली ऐसा लग रहा है भाई इनकी मिडफील्ड जो है ना बहुत जल्दी जो है सॉर्ट होने वाली है, और हमारे लिए जो है दिक्कत खड़ी हो सकती है आने वाले वक्त में, क्योंकि हमारे एक क्वालिफायर की मैच अभी भी जो है बांग्लादेश के साथ में बाकी है। एंड इस क्वालिफायर मैच से पहले दोस्तों ये सुनना, क्योंकि यहाँ पे बांग्लादेश हो सकता है ये 7 कंट्री में से किसी एक कंट्री के साथ में इन सितंबर भी एक फ्रेंडली खेल ले। जी हाँ, अभी फैरो आइलैंड्स है, लिथुआनिया है, मोल्डोवा है, माल्टा है, जिब्राल्टार है, लिechtenstein बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता भाई, सिखा दो कोई बोलना। एंड उसके बाद में सैन मरीनो है। वेल देखो ये 7 कंट्रीज का नाम तो लिया जा रहा है बार बार, बट आई फील लिथुआनिया के साथ में जो है नवंबर विंडो में जो है एक मैच खेल सकता है बांग्लादेश। बट बिफोर दैट आई डोंट नो अबाउट सितंबर, भाई सितंबर में क्या खेल पाएगा किसी एक कंट्री से, बट इतना बताया जा रहा है दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग इन मोर एंड मोर यूरोपियन कंट्रीज टू प्ले अगेंस्ट देम। तो दिस इज समथिंग न्यू, दिस इज समथिंग न्यू भाई साहब। हो सकता है because I still remember India used to play against big European, not big, I would say mid European countries back in the day। 2019 की बात कर लो, 2020 की बात कर लो, हमने कुछ अच्छे यूरोपियन कंट्रीज के साथ में थोड़े से एक्सपोजर मैचेस खेले थे, पर उसके बाद में हम लोग कहीं गायब से हो चुके हैं। बट हमारे जो काउंटर पार्ट है, हमारे जो राइवल्स हैं, वो तो एटलीस्ट ट्राई कर रहे हैं, एटलीस्ट चेंज कर रहे हैं द फेस ऑफ फुटबॉल इन दियर कंट्री, विच इज गुड टू सी इन माई ओपिनियन। क्योंकि ये मैचेस अगर कंफर्म हो जाते हैं तो ये साउथ एशियन फुटबॉल के लिए गेम चेंजर बन सकता है, क्योंकि यूरोपियन टीम्स के अगेंस्ट मैचेस खेलना, उनका एक्सपोजर लेना इज काइंड ऑफ प्राइसलेस। आप ये बात समझ लेना, ठीक है। तो इट्स ग्रेट दैट बांग्लादेश इज मेकिंग मूव्स, इंडिया शुड रियली लर्न फ्रॉम देम, क्योंकि ग्लोबल फ्रेंडली जो होते हैं यूथ स्काउटिंग एंड फेयरलेस प्लानिंग हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो कि अभी हमारे काउंटर पार्ट्स कर रहे हैं। तो एक आध लेसन वहां से ले सकते हैं भाई साहब, इट डजंट मैटर, ठीक है। ऊपर से देखते हैं भाई कि आइवन वुकमैनोविच के सिचुएशन में क्या बनता है। तो आपके जो भी थॉट्स हैं हमारे साथ में ज़रूर शेयर करें, और ऐसे ही मज़ेदार न्यूज़ के लिए, ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट अबाउट इंडियन फुटबॉल एंड साउथ एशियन फुटबॉल हमें फॉलो करना मत भूलना दोस्तों। 1 सेकंड का वक्त लगता है, नीचे सब्सक्राइब का बटन है, इधर लाइक का बटन है, और नीचे कमेंट सेक्शन में आपके जो भी पॉइंट्स हैं वो शेयर करेंगे, तो हम लोग ज़रूर एक डिबेट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, अंटिल दिन जय हिंद एंड जय भारत।